हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एफएल स्टूडियो के अंदर कैसे आप अपना गाना बना सकते हो। इसके अंदर आपको मैं अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने किसी आर्टिस्ट का बनाया है, जिस गाने का नाम है हाईवे एंथम। ये गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। तो जिसके अंदर मैंने म्यूज़िक बनाया है, मिक्स मास्टर किया है। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इस गाने की शुरुआत कर सकते हो कोई भी गाना बनाने के लिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट हम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी लो हो जाती है, क्योंकि क्या होता है जब स्क्रीन रिकॉर्ड होती है तो उसके अंदर पूरा हाई क्वालिटी जाने के चक्कर में हमें थोड़ी सी डिक्रीज़ रखनी पड़ती है ताकि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अच्छा से हो सके। क्योंकि इसमें एक ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर हमें मदद करता है स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उस ड्राइवर के कारण थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती है। तो चलिए मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। अभी जो आपको प्ले करने वाला हूँ ये एक मिक्स फाइल है, मास्टर फाइल नहीं है। तो देखिए, कोई भी गाना बनाना है तो सबसे पहले आपको बीपीएम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कितना बीपीएम है। जैसे इस गाने का बीपीएम है 170। नॉर्मली आपने कोई गाने देखे होंगे 90 100 इसके आसपास, तो वो भी आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। पर इसके अंदर मैंने 170 बीपीएम रखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा आपको बीच का सेंटर पॉइंट सुनाया जाए कि कैसा साउंड है इस गाने के अंदर। बेस भी मारी लगे टॉप ते भी टॉप, अगल बगल में चले जो गड्डी जोक लगे जोक, फास्ट टैग की ना लोड सीधा टोल करें क्रॉस, हम ना करे नोक जोक, हम तो करते सीधा नोक। इसके अंदर यहाँ पर ऑडियो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरे पास। लॉइस अंदर बैठी हो रही फैन बेस नॉइस की, शीशे डाउन कहती नाइस एग्जॉस्ट वॉइस, पंजा दाबे गाड़ी धुएं। तो ये इसके अंदर यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर कॉपीराइट इशू ना आए इसलिए मैं थोड़ा बीच में स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि गाने को डिजिटली कॉपीराइट भी कराया गया है। तो कॉपीराइट भी आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि गाना ये मेरे चैनल पे डला हुआ नहीं है, ये दूसरे चैनल पे डला हुआ है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कैसे है इसके अंदर। इसकी पहली ट्यून जो हमने यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे देखिए कौन सा प्लगइन यूज़ किया वो भी आपको दिखा दूंगा मैं इसमें। तो इसके अंदर देख लिए फ्लैक्स यूज़ हो रखा है। फ्लैक्स के अंदर कोई यहाँ पे साउंड थी पैसोन, तो वो यूज़ हो रखे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने लेफ़्ट राइट किया हुआ है, इस कारण से ये लेफ़्ट राइट आ रहा है। तो ये कोड का स्ट्रक्चर है, वो आप देख सकते हो। आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके बाद हमने इसको एक और यूज़ किया है जो इसकी मदद कर रहा है, यानी इसी साउंड की एक लेयरिंग है। तो ये अब ये गाना जो मेरे माइंड में है, देखो एक हॉर्न होता है ना, हॉर्न जैसा कुछ साउंड आ रहा है हल्का हल्का सा, तो वैसा कुछ साउंड मिल गया तो वो मैचिंग भी अच्छा कर रहा है और गाना भी उसी रिलेटेड है। तो इस कारण से ये गाना थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा। और उसके बाद जब मैंने आर्टिस्ट को सुनाया तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने इसको डन कर लिया फिर इसी आवाज़ को, इसी साउंड को। हालांकि ये गाना हमने महीने पहले दोबारा बनाया था, उस वक्त हमें मज़ा नहीं आ रहा था गाने बनाने में, तो हमने उसको रोक दिया था। तो दोबारा से कुछ चेंजेस करके हमने स्टार्ट किया और अभी अच्छा रिजल्ट आया। तो अगली साउंड सुनते हैं। हो गाड़ी तो आप सुन सकते हो इस तरह से कोई भी साउंड आपने क्रिएट करनी है। यानी कि इसके अंदर 3 साउंड है, आपको एक सुनाते हैं यहाँ पे। एक ये साउंड हो गई, इसके बाद ये साउंड है, इसके बाद ये वाली साउंड। तो ये जो हमने पम 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 ये जो है इसलिए ब्रेक दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर वोकल्स भी डलनी है तो इसको भी जगह चाहिए, तो इसलिए बीच बीच में साउंड आ रही है और जा रही है। हिप हॉप ट्रैक्स जो होते हैं लगभग हिप हॉप स्टाइल में, वेस्टर्न में, उनमें गैप्स देने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिरिक्स बहुत फास्ट आ रहे होते हैं। तब फास्ट आने के कारण हमें गैप देंगे तभी हमारी वोकल्स साफ सुनाई देगी और हाईलाइटेड रहेगी। उसके बाद हम यहाँ ड्रम्स पे आ जाते हैं। देखिए ड्रम्स कुछ ऐसा है, किक है ये, इसमें डबल किक है, तो किक्स इसमें हेल्प कर रही है। उसके बाद ये आप नॉर्मली लूप्स यूज़ करके आप साउंड बना सकते हो ये।
के बाद काफ़ी चीज़ें हमने और भी ट्राई की थी। और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा कुछ साउंड आता है इसके अंदर, अगर मैं वोकल्स बंद कर दूं। इसके अंदर और भी अगर आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, शक शक की साउंड सुनाई दे रही होगी, जिसमें थोड़े शेकर्स बज रहे हैं इसके अंदर। वो शेकर्स भी मैंने लेफ़्ट राइट किए थे। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको हेडफोन्स के अंदर लेफ़्ट राइट सुनाई देगा इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा राइज़र का हेल्प कर रहा है यहाँ पे, सुनो आप। कार साउंड लगा दी यहाँ पे ताकि रिलेट कर सके कि हाँ भाई कार जैसा कुछ साउंड है, इस तरह से। बाकी बीच में टैग लगा के गाने को थोड़ा अपलिफ्ट दिया यहाँ से। ये एक रिवर्स पैटर्न है, हालांकि इसकी साउंड ये नहीं है, इसकी साउंड कुछ और है। देखिए साउंड ओरिजिनल ये है, और हमने इसको रिवर्स करके यूज़ किया हुआ है। और रिवर्स करने के लिए हेल्प कर रहा है ताकि दूसरी ट्यून दोबारा से चेंज हो सके, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है ये साउंड। हालांकि हमने और साउंड भी बनाए थे पर हमने उनको नहीं रखा। जैसे आप ये देखो, हमने एक साउंड और भी बनाया था, उसका साउंड ऐसे था कुछ। गाने में लगने को लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने ज़्यादा भरा ही नहीं है। थोड़ी आवाज़ कम करके रखते पर बच जाता, पर हमने साफ रखना था ट्रैक। उसके बाद गाने को थोड़ा सा एक बैकअप देने के लिए, यानी कि एक तरह ब्रिज का काम कर रहा है, तो हम क्या साउंड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर ये ऑटोमेशन यहाँ पे बना हुआ है। ये ऑटोमेशन मैंने बना रखा है यहाँ पे ग्रोस बीट से। यहाँ आप देख सकते हो ग्रोस बीट, तो यहाँ पर ऑटोमेशन आप देखिए ऑटोमेटिक ये वर्क करेगा। देखा, ये अपने आप चल रहा है। ऑटोमेशन यहाँ से आप ले सकते हो, तो ऑटोमेशन लेके यहाँ से बनाया गया है ताकि ये ब्रेक जैसा कुछ साउंड करे। उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ जो हमारे गाने की ट्यून बज रही है, उसके अंदर हमने क्या करा है, एक आइडिया है, मतलब ये क्रिएटिविटी के ऊपर आप कैसे करते हो कि एक बार अप फिर डाउन फिर अप, मतलब एक बार ऊंची साउंड फिर नीचे की साउंड फिर दोनों मिक्स, ऐसे गाने को थोड़ा सा लंबी दूरी तक पहुंचाया गया है ताकि गाना बोरियत वाला ना लगे। अभी थोड़ा ध्यान से समझना है इसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं इसमें। देखिए, वन साउंड, सिंगल साउंड है, फिर अगली बार ये, फिर ये दोनों मिक्स है। देखो यहाँ पे, और यहाँ पर चेंज है साउंड। देखो ध्यान से सुनो, ये काफ़ी गानों के अंदर इस टाइप में काफ़ी बजता था पहले, जो गाना जब स्टार्ट होता था, पर हमने स्टार्ट में इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे आइडियाज़ लग जाते हैं कि भाई ये दूसरा गाना या वैसे गाने बनते हैं, तो हमने कुछ क्रिएटिव करने के लिए इसको बीच में रखा है। देखिए, इस तरह करके आप भी क्रिएटिव कुछ कर सकते हो। इसके बाद एक जगह और मैंने कुछ शायद किया था, हाँ यहाँ पे, तो जब ये इतनी इसकी लेयर थी ना, इस लेयर्स को हमने और भी ज़्यादा हैवी कर दिया था। देखो यहाँ पे, ये तो वही है, यहाँ पर चेंज है, देखो। अगर आप रैप करते हो आपको पता होगा कि भाई जब गाना थोड़ा डाउन जाता है तो थोड़ी सी स्टोरी लाइन या कुछ उसको एक पंप देने के लिए गाने को पहले नीचे ड्रॉप किया जाता है, फिर धीरे धीरे वापस से वो अपलिफ्ट किया जाता है गाना, ताकि गाना और ज़्यादा पंप कर सके। तो इस तरह से गाने को हमने उठाया इसमें। तो इस तरह से साउंड जो यूज़ किया ना यहाँ पे, डबल ट्रिपल सब कर करके है। ये जैसे आप सुन रहे हो ये डबल है, देखो लेयर है, जो स्टार्टिंग में साउंड थी उसी का ही बनाया हुआ है, बस पैटर्न चेंज हो चुका है यहाँ पे, तो इसलिए साउंड वही लग रही है। तो यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दूसरा गाना स्टार्ट हो गया, तो साउंड वही रखी, पैटर्न चेंज कर दिया। अगर साउंड दूसरी रखनी नहीं है तो पैटर्न क्या होगा, पैटर्न आप चेंज करोगे ना तो आप साउंड भी चेंज करोगे, तो कई बार लगता है कि गाना अलग हो गया है।
इसलिए दोनों में से एक चीज़ रखो, या तो पैटर्न सेम रखो या तो साउंड सेम रखो। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, पर जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको रिजल्ट उसमें सुनने को पता लगेगा कि यानी कि हमें कोई एक चीज़ दोनों साउंड्स में से लेके चलनी है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ड्रम्स को नीचे बजा के रखते हैं पर पैटर्न चेंज कर देते हैं, यानी कोई भी पियानो का पैटर्न, पर अगर पियानो की पैटर्न चेंज नहीं करते तो मान लो ड्रम्स के पैटर्न चेंज कर देते हैं। यानी कि एक चीज़ पिछले वाले ट्रैक से सिमिलर रखते ही रखते हैं ताकि उसको कनेक्टिविटी करने में आसान हो जाए, वरना साउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने बेस यूज़ किया हुआ है, फ्लैक्स का ही लग रहा है मेरे को ये। हाँ, फ्लैक्स का है। तो किक वाला सिस्टम है ये और बेस का काम कर रहा है ये। हालांकि ये बेस नहीं है पर किक ही है, पर लॉन्ग किक है, इसलिए ये बेस का काम कर रहा है। तो वोकल्स यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। काली गाड़ी काले शीशे रखे गाड़ियां के लिंक सरकारा गेल। अब यहाँ पर मैं रॉ वोकल्स भी आपको सुनाता हूँ कैसे किसको क्या मैनेज किया हुआ है। काली गाड़ी काले शीशे रखे गाड़ियां के लिंक सर, काली गाड़ी काले झंडे गाड़ियां पे। थोड़ा थोड़ा जब आप गाना बनाओ तो थोड़ा थोड़ा मैनुअल भी आपको हिलाना पड़ सकता है। ये सब मैनुअल हल्का सा देखो अगर ध्यान से, आपको यहाँ पे कट किया हुआ है यहाँ पे, तो मैनुअल भी हल्का हल्का सेट करना पड़ेगा आपको। कई बार आर्टिस्ट गाता है तो हल्का हल्का हिल जाता है, और क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बीट पे रहता है तो बीट से कई बार हिल जाता है, तो नॉर्मली बात है, तो मैनुअल भी हमें देखना पड़ता है। नंबर वीआईपी ना ले रे, हम खुद हैं वीआईपी जैसे। और यहाँ पर जो वोकल्स आप सुन रहे हो शायद नॉर्मलाइज की हुई है, नहीं नॉर्मलाइज नहीं है, इतनी ही वेव्स इसकी ओरिजिनल वेव्स है। यानी कि जब आप रिकॉर्ड करो तो कोशिश करो कि गाने के अंदर मिक्स करने के लिए वेव्स आपकी बड़ी बड़ी बने, यानी कि हर बार सेम नहीं होता पर कोशिश करो बड़ी वेव्स बने। ड्राइविंग स्किल्स जैसे कर रखी ड्राइवरियो। अब इसके अंदर बंदे ने अच्छा गाया हुआ है तो इसलिए मिक्स भी बहुत अच्छा हो गया, इजी हो गया, और अच्छे से हमें रिजल्ट भी जल्दी मिल गया। तो इस तरह साउंड है, और इसमें हाइज भी बढ़ा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे हाइज आपको ज़्यादा मिलेगी। ड्राइविंग स्किल्स जैसे कर रखी ड्राइवरियो। यहाँ से आप देख सकते हो 6 dB बढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ से भी मैंने कम से कम 12 dB हाइज बढ़ा रखे हैं। पर एक्चुअली में ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इस माइक के अंदर क्या है कि नॉइस नहीं पकड़ता है, यानी कि इस माइक में नॉइस नहीं लेगा, बाहर कुछ आवाज़ भी आ रही हो तो नॉइस नहीं ज़्यादा नहीं आती, इस कारण से लो इसका नॉर्मल बड़ा रहता है और हाइज इसके थोड़े डाउन रहते हैं। तो मैनुअली क्या होता है कि मैं इसको हाइज को अपने आप उठा लेता हूँ, तो मेरे हाथ में हाइज का कंट्रोल रहता है, तो इस कारण से थोड़ा मेरे को ईजी हो जाता है मिक्स करना। मदर गाड़ी बेस बीमारी लगे टॉप ते भी टॉप, अगल बगल में चले जो गाड़ी जोक लगे जोक। बाकी गाने को थोड़ा वाइड करने के लिए आपको स्टीरियो विथ देनी पड़ेगी ताकि स्टीरियो में साउंड करे। उसके बाद गाने के अंदर फिर से पैटर्न हल्का सा चेंज है यहाँ पे, तो ये गाने के अंदर एंड में थोड़ा बदल जाता है। बेस बीमारी लगे टॉप ते भी टॉप, क्योंकि गाना पूरा एंड होने वाला है, इस कारण से गाने के अंदर थोड़ा सारा कुछ भर दिया है, सामने दे दिया है, और गाना फिर से यहाँ पे ढूम ढूम जोक लगे जोक, फास्टैग की ना लोड सीधा टोल क्रैंक रोड। ये चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरह से। अब इस तरह से ये जो प्ले हो रहा है अभी, तो ओरिजिनल ट्रैक के अंदर मुझे खुद भी याद नहीं अब क्या क्या, अभी गाना रिलीज भी हो गया। चले जो गाड़ी जोक लगे जोक, फास्टैग की ना लोड सीधा टोल। हाँ, इसमें भी प्ले हो रहा है। ऐसे सुन के आपको पहचान नहीं आएगी क्योंकि मैं सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे एक बारी में सुन के ही पता लग गया। तो इस तरह से आप गाने का सारा काम कर सकते हो। और यहाँ पर भी हमने देखिए क्या रखा है, ये सब एंड में रखा है पर हमने, तो कि गाने को थोड़ा मैच करने के लिए। देखिए सीधा नोक, बाकी गाने के अंदर ऐसा नहीं है कि हर जगह बजाया है। जोक हम तो करते सीधा नोक, गाड़ी बेस बीमारी लगे टॉप ते भी टॉप, अगल बगल बीच में हमने स्पेस दे रखा है, यहाँ पे बेल्स लगाई है। करदा चला लो थोड़ी सी स्लो, स्लोली स्लोली जदियो ऑफ करते हैं वोकल्स। इस तरह से गाने को उठाया, हालांकि ये कोई स्केल पे नहीं है, इसका कोई स्केल नहीं, बस नॉर्मली एक बेल थी, देखो ये बस उठाया और लगाया, कोई की वगैरह बनाई भी नहीं है, बस अच्छा लग रहा था लगा दिया इसके अंदर। और ये एक बार शायद यहाँ पर भी लगाया गाने को।
थोड़ी वॉल्यूम कम की है इसकी। तो इस तरह से हमने पूरे गाने को रेडी किया है। होप आपको भी बढ़िया लग रहा होगा, ट्रैक अच्छा है। हमने आप अगर गाना बना रहे हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई नेट की बीट ली, उसके ऊपर आप गाना लिख लो, उसके ऊपर कुछ बनाओ और बाद में उस गाने को हटा दो, अपना ओरिजिनल बनाओ। उससे रेफरेंस ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, पर वो यूज़ मत करो, उससे आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, उस बस आइडिया मिल जाएगा आपको और नया गाना रेडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।